हेलो फ्रेंड टू आई एस पास इंग्लिश क्लास। आज हम दिस दीज दैट और दोज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थर्ड क्लास का जो होमवर्क है पहले हम उसे चेक करते हैं। हमारी इंग्लिश की थर्ड क्लास में मैंने आपको लास्ट में ये होमवर्क दिया था, रजनी मेरी बहन है। तो इसका सही आंसर है रजनी। रजनी इज़ अ थर्ड पर्सन, तो हमने उसके साथ इज़ लगाया है। रजनी इज़ माई सिस्टर, तो ये सही है आपका। नेक्स्ट, रजनी मेरी बहन नहीं है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो रजनी इज़ नॉट माई सिस्टर। क्या रजनी मेरी बहन है? तो इसमें हमने क्या किया, जो इज़ है उसको हम आगे ले आए हैं। क्या रजनी मेरी बहन है? तो इज़ रजनी माई सिस्टर। क्या रजनी मेरी बहन नहीं है? तो इसमें हमने इज़ का भी यूज़ किया है और नॉट का भी। तो इज़ रजनी नॉट माई सिस्टर। रजनी मेरी बहन क्यों है? यहाँ क्यों की बात हो रही है। आंसर जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, हाँ या ना में आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब आपका आंसर हाँ या ना में नहीं होता है तब हम उसको WH फैमिली के वर्ड से यूज़ करते हैं। तो रजनी मेरी बहन क्यों है? वाई इज़ रजनी माई सिस्टर। यहाँ सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा आपका। और लास्ट वन है हमारे पास, रजनी मेरी बहन क्यों नहीं है? तो वाई इज रजनी नॉट माई सिस्टर। ये आपका होमवर्क था जो मैं थर्ड क्लास में मैंने आपको दिया था। आप सभी अपने होमवर्क से इसको चेक कर सकते हैं, जहाँ पे भी गलती है आप वहाँ पे उसको करेक्ट करें, और जो भी समझ बात नहीं आई है उसे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम आज दिस दीज दैट दोज पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दिस लिखा हुआ है। दिस का हिंदी का मीनिंग है यह। जब कोई चीज आपके पास होती है, नियर है, पास है, तो आप वहाँ पे दिस वर्ड यूज करोगे, और ये आपका यूज होता है सिंगुलर यानी कि एक वचन के लिए, दिस। और सेम वही इट का मतलब भी यह होता है। जब कोई चीज आपके पास है, नियर है, तब आप इट का यूज करोगे, और ये भी आपका एक वचन यानी सिंगुलर के लिए यूज होता है। और अगर कोई वस्तु, कोई चीज आपसे दूर है, कोई भी चीज आपसे अगर दूर है, फार है, तब आप वहां पे दैट वर्ड यूज करोगे। दैट मीन्स वह। दैट का मतलब वह, जैसे दिस का मतलब यह जब कोई चीज आपके पास है, दैट का मतलब वह जब चीज आपसे थोड़ी दूर है। और इसका यूज भी हम सिंगुलर यानी कि एक वचन के लिए ही करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, जब हमारे पास सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, तो उसके साथ हम इज का यूज करते हैं, यह है। तो वैसे ही दिस के साथ भी इज लगेगा। दिस इज मतलब यह है। अब कोई वस्तु है, उसका हम एग्जाम्पल आगे करेंगे। और दैट इज मीन्स वह है। जब आपके पास कोई चीज पास में है तो दिस लगाना है, जब कोई चीज आपकी फार है, दूर है, तो आपको दैट का यूज करना है। आइए अब दिस और दैट को हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जब कोई चीज पास है आपके, तो आप दिस बोलोगे, और जब कोई चीज दूर है, वह, तो आप दैट का यूज करोगे। जैसे ये देखिए, ये जो बाइक है यहाँ पे दिखाई गई, ये आपके पास में है, ठीक है, तो आप यहाँ पे दिस वर्ड यूज करोगे। दिस इज अ बाइक। उसी तरह ये देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा दूर है, बॉल जो है आपसे दूर है, हैंड के पास नहीं है। ये जो हाथ दिखाया गया है आपका, हैंड उससे दूर है, ये फार में आ रहा है, दूर में आ रहा है। तो आप यहाँ पे दैट का यूज करोगे। दैट इज अ बॉल। उसी तरह ये हैंड के पास है ट्रेन। दिस इज अ ट्रेन। यह एक ट्रेन है। दिस मीन्स यह, एंड दैट मीन्स वह। यह जब पास में है, वह जब दूर है। ये भी हैंड के पास है, दैट्स मीन यहाँ पे फिर से आपका दिस वर्ड यूज होगा। दिस इज अ कार। अब आपके पास रह गए 5, 6, 7 एंड 8। ये आपका होमवर्क है, मैं लास्ट में फिर से ही दे दूंगी। इसमें आपको चैट बॉक्स में बताना है कि 5, 6, 7, 8 में दिस का यूज होगा या दैट का। यूज दिस और दैट। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। यह बिल्ली है। यह बिल्ली है, तो हम क्या करेंगे, यह के लिए दिस वर्ड यूज करेंगे।
यह के लिए हम दिस वर्ड यूज करेंगे, दिस। और है के लिए जैसे दिस के साथ हमारा इज लगेगा, दिस इज अ कैट, दिस इज। आप यहाँ पे अ वर्ड यूज करेंगे, ए मीन दिस इज अ कैट। वह कुत्ता है, वह मीन्स थोड़ी दूर होगा आपसे, समझिए। तो आप वह के लिए दैट वर्ड यूज करोगे, दैट इज अ डॉग। यह बिल्ली है, जब एक की बात होती है दिस इज अ कैट। वह कुत्ता है, वह मीन्स दैट, और एक की बात होती है तो दैट इज अ डॉग। आई होप आप दिस और दैट का फ़र्क समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मैं बार-बार कहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएँ। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी और जो भी आपका कन्फ्यूज़न है, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। दिस और दैट की बात तो हो गई जब हमारे पास एक वचन होता है, सिंगुलर होता है। अब इसी के अगर हमारे पास प्लूरल है, ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुवचन है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि दिस का जब पास में है यह सिंगुलर के लिए, उसी तरह दीज नियर पास आपके कोई चीज है लेकिन ज्यादा है, वो संख्या में ज्यादा है, प्लूरल है, ज्यादा चीजें हैं, बहुवचन है, तो अब हम वहां पर दीज वर्ड यूज करेंगे। उसी तरह जैसे दैट होता है जब हमारे पास सिंगुलर था कोई दूर वाली वस्तु के लिए, फार वाले सब ऑब्जेक्ट के लिए, वह में। और वैसे ही वे, जब ज्यादा चीजें आ गई है आपके पास, दूर है, पार है, तो आप दोज वर्ड का यूज करोगे। तो जैसे दिस सिंगुलर था, आपने इज लगाया, उसी तरह दीज ज्यादा है तो आप आर वर्ड का यूज करेंगे। दिस के साथ इज लगा दिया, दीज के साथ आर। उसी तरह दैट के साथ इज है लेकिन दोज प्लूरल आ रहा है तो उसके साथ हम आर वर्ड का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, दिस के लिए जब पास में है तो हमने दिस वर्ड यूज किया, जब सिंगुलर है, एक पेंसिल है। और जब ज्यादा पेंसिल्स है हमने पास के लिए दीज वर्ड यूज किया है। उसी तरह कोई वस्तु दूर है, एक है, तो दैट का यूज किया है। और वस्तुएं ज्यादा है और वो दूर है तो दोज वर्ड का यूज किया है। तो ये जो फिलअप्स है हम इसको दिस, दीज, दैट या दो से इसको हमें फिल करना है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है डैश इज अ कंप्यूटर गेम। जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ एक कंप्यूटर गेम है और आपका एरो भी छोटा है, दैट्स मीन ये आपके पास में है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे दिस, दिस इज अ कंप्यूटर गेम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एरो भी आपका बड़ा है और यहाँ आर वर्ड भी यूज किया है। जैसे मैंने आपको बताया, इज यूज करते हैं हम सिंगुलर के साथ और आर वर्ड का यूज होता है प्लूरल के साथ, ठीक है। तो यहाँ ये दूर है और आर लगा है, तो दूर के लिए आर में ज्यादा चीजों में हम दोज वर्ड का यूज करने वाले हैं। तो दोज आर लोरीज, दोज आर लोरीज। उसी तरह ये भी जो है आपका कैमरा, ये दूर है और इज अ कैमरा लिखा हुआ है, दूर है लेकिन सिंगुलर है। तो दूर और सिंगुलर के लिए हम दैट वर्ड का यूज करेंगे, मतलब वह कैमरा है मीन्स दैट इज अ कैमरा। अब ये काइट के लिए देखिए, आप जैसे यहाँ पे छोटा एरो बना है मीन्स ये पास में है, इज वर्ड लगा है तो दिस इज अ काइट। एरो छोटा है लेकिन अब दो है आपके पास मीन्स प्लूरल है। जब हमारे पास प्लूरल होगा तो हम यह दो बॉल है, इसका कहने का मतलब कि यहाँ पे दो बॉल्स हैं, तो हम ये दो बॉल्स के लिए दीज वर्ड यूज करने वाले हैं, दीज आर बॉल्स। आर लगा है, वॉचेस है, दो वॉचेस है यहाँ पे, एक इस तरफ है, अभी क्लियर नहीं आ रहा है स्क्रीन में, लेकिन यहाँ आर लगा है मीन्स दो वॉचेस है। एरो दूर है, दो के लिए प्लूरल के लिए हम दोज वर्ड यूज करने वाले, दोज आर वॉचेस। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो 7th 8th और 9th जो है ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। इसमें आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि इसमें 7th 8th और 9th में आप दिस वर्ड यूज करोगे, दीज, दैट या दोस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि कब दिस का यूज होता है जब पास वाली वस्तु होती है, सिंगुलर होती है। दीज का यूज होता है जब पास वाली वस्तु होती है, नियर होता है लेकिन ज्यादा होती है, प्लूरल में होती है। दैट का यूज होता है जब कोई दूर है, वह के लिए।
और सिंगुलर में। और उसी तरह प्लूरल में ज़्यादा चीज़ें बहुवचन है और फार है, दूर है वस्तु, तो आप दोज़ का यूज़ करोगे। ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है। अब आइए हम इसको कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं वो हमारे सेंटेंसेस 6 टाइप्स के होते हैं। आज जैसे मैं आपको बताया कि 6 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, तो आज हम 2 टाइप के सेंटेंसेस करेंगे, सिंपल एंड नेगेटिव। तो ये मेरा कमरा है, यह मेरा कमरा है। ये आपका सिंपल में आता है, इसका हम कैसे लिखेंगे? यह को हम कहेंगे दिस के साथ हम लगाएँगे इज़ माय रूम। यह मेरा कमरा है, दिस इज़ माय रूम। ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वह रिया का कमरा है। पहले वाले में था दिस इज़, यह मेरा कमरा है, तो दिस इज़ माय रूम। अब है वह रिया का कमरा है, तो वह के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे दैट। और दैट के साथ लगाएंगे हम इज। दैट इज, अब रिया का कमरा है तो रिया लिखकर उसमें पोस्टऑफी एस, दैट इज रियाज रूम। वो रिया का कमरा है, दैट इज रियाज रूम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ये कुर्सियां हैं। अब यहाँ पे यह नहीं है, ये है, दैट्स मीन कुर्सियां ज्यादा है। और कुर्सी नहीं लिखकर कुर्सियां हैं तो ज्यादा है, तो हम ज्यादा के लिए अब हम यहाँ पे दीज वर्ड यूज करेंगे, दीज। अब यहाँ पे दिस का यूज नहीं हो रहा है, यहाँ दीज का यूज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो कुर्सियां हैं वो ज्यादा है। कुर्सी, कुर्सियां, तो दीज और दीज के साथ हम लगाएंगे आर। दीज आर चेयर्स। एक चेयर नहीं है, चेयर्स है, दीज आर चेयर्स। उसी तरह से वे डिब्बे हैं। एक डिब्बा नहीं है, अब ज्यादा डिब्बे हैं। ठीक है, वे डिब्बे हैं, तो वे के लिए हम वर्ड यूज करेंगे दोस। हमारे पास प्लूरल है, ज्यादा है, तो दोस के साथ लगेगा आर। दोज आर बॉक्स ना लिखकर बॉक्सेस, क्योंकि वो ज्यादा डिब्बे है, तो दोज आर बॉक्सेस। तो इस तरह से क्लियर हो रहा है आपको। जब वो रिया का कमरा है, एक कमरा था, हमने दैट लिखा है और उसके साथ इज लगाया, दैट इज। कुर्सियां ज्यादा है तो हमने दीज आर, पास में थी तो दीज आर। वे डिब्बे हैं, ज्यादा है और दूर है, तो दोज आर का यूज किया है। ये हमने जो 4 सेंटेंसेस अभी किए, ये सारे सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस में आ गए हैं आपके, ये सभी सिंपल है। अब हम करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव मीन जिसमें नहीं वर्ड यूज हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नेगेटिव नहीं, यह किताब नहीं है। आपके पास कोई चीज पड़ी है, वो कॉमिक्स हो सकती है, वो कुछ और हो सकता है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये किताब नहीं है, तो यह बात हो रही है, तो आप दिस के साथ लगाओगे इज। और नहीं है तो नॉट अ बुक, दिस इज नॉट अ बुक, ये बुक नहीं है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कुर्सी नहीं है, वह जो थोड़ी आपसे दूर है, तो आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं दैट का। दैट is not a chair। वो कुर्सी नहीं है, that is not a chair। और यह किताब नहीं थी, तो this word, वह के लिए that word। क्लियर हो रहा है आप सभी को? मुझे यस नो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब लेंगे हम प्लूरल। ये डिब्बे नहीं है, ज्यादा है, ये डिब्बे नहीं है, तो मीन्स these आर, नहीं को नॉट बॉक्सेस, these are not boxes, ये डिब्बे नहीं है, these are not boxes। वे कुर्सियां नहीं है, ज्यादा है, मीन्स those are not chairs। जब पास वाली चीज थी, ज्यादा थी, these are not boxes। दूर वाली चीज है, ज्यादा है, those are not chairs। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दिस, दैट, दीज, दोज का कॉन्सेप्ट। अगर आप चाहते हैं मैं आपके को फिर से रिवाइज कराऊं, किसी और वे में सिखाऊं, तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपके जो भी डाउट्स है, प्लीज प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में ये क्लियर कर सकूं। तब तक आप ये सीखिए दिस, दैट, दीज, दोज। वीडियोस को बार बार देखिए, और लास्ट में जो मैं होमवर्क दे रही हूँ उसे भी जरूर करें।
स्टे सेफ, स्टे होम एंड होमवर्क ज़रूर करें। दिस और दैट का करना है आपको 5th, 6th, 7th, 8th। इसमें आपको दिस और दैट में से एक चीज़ डालनी है इस फिल-अप्स में, इसको फिल कर और दिस, दीज़, दैट, दोज़ में आपको करना है 7th, 8th, 9th, 10th। सॉरी 10th नहीं है, 7, 8, 9। इसमें आपको ऊपर लिखा हुआ है जब पास का है, छोटा है दिस, ज़्यादा के लिए दीज़, दूर के लिए सिंगुलर में दैट एंड ज़्यादा के लिए दोज़। इस बात को माइंड में रखिएगा, कीप इट इन योर माइंड, अच्छे से ये कीजिएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। तब तक के लिए बाय-बाय। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।